नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का ड्रीम माइनस स्टील का यूट्यूब चैनल। तो फाइनली सभी के डाउट आ रहे थे कि सर आखिरकार हमारा जो इंडियन नेवी का रिजल्ट है वो हमें कब तक देखने को मिलेगा, हमारी फाइनल मेरिट कब तक आएगी और आपकी जो नई वैकेंसी हैं वो कब आएंगी और एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है फाइनल वो क्या रहने वाली है। तो इन सभी चीज़ों पर मैं चर्चा करने आया हूँ। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना दोस्तों, और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो लेकर के आऊँ तो उसका जो अपडेट है वो आपको प्रॉपर वे में मिलता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इंडियन नेवी एमआर और एसएसआर की कट ऑफ के बारे में कि फाइनल कट ऑफ जो है आपकी वो क्या जाने वाली है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ बॉयज़ एंड गर्ल्स की एमआर की कट ऑफ की। तो एमआर की कट ऑफ की अगर मैं बॉयज़ की बात करूँ कि बॉयज़ की जो फाइनल कट ऑफ है, फाइनल मेरिट लिस्ट की कट ऑफ वो क्या जाने वाली है। तो एमआर की जो बॉयज़ की कट ऑफ जाने वाली है वो 30 से लेकर के 38 के बीच में रहने वाली है। इस बार एमआर की कट ऑफ क्या रहने वाली है बॉयज़ की 30 से लेकर के 38। और अगर मैं गर्ल्स की कट ऑफ की बात करूँ तो गर्ल्स की कट ऑफ लगभग 22 से लेकर के 28 के बीच में गर्ल्स की फाइनल कट ऑफ रहने वाली है इस बार। और उसके बाद में मैं नेवी एसएसआर की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है गर्ल्स एंड बॉयज़ की बात करूं तो सबसे पहले मैं बॉयज़ की कट ऑफ बता देता हूं ऑल स्टेट्स की, उसके बाद में मैं गर्ल्स की कट ऑफ बताऊंगा। तो सबसे पहले सुनिए एसएसआर की कट ऑफ बताता हूं मैं अब आपको बॉयज़ की। तो कर्नाटक, दिल्ली, छत्तीसगढ़, गुजरात, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, असम और केरल, इन सभी के जो स्टूडेंट्स हैं, जो भी बॉयज़ हैं इन सभी स्टेट्स के, तो उनकी जो कट ऑफ जाने वाली है वो लगभग 22 से लेकर के 28 के बीच में इनकी कट ऑफ रहने वाली है। उसके बाद में बात करूं ओडिशा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, तो यहाँ के बॉयज़ की कट ऑफ लगभग 22 से लेकर के और 30 से लेकर 30 या 32 तक जाने वाली है बस। उसके बाद में जम्मू कश्मीर, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, तो इनकी जो बॉयज़ की कट ऑफ है वो लगभग 20 से लेकर के 28 के बीच में इनकी भी रहने वाली है। उसके बाद में पंजाब की बॉयज़ की कट ऑफ 30 से लेकर के 35 के बीच में रहने वाली है। झारखंड की बॉयज़ की कट ऑफ 26 से लेकर के 32 के बीच में रहने वाली है। और गोवा की कट ऑफ 25 से लेकर के 30 के बीच में रहने वाली है। एमपी की बॉयज़ की कट ऑफ की बात करूँ 35 से लेकर के 40 के बीच में रहने वाली है। उत्तराखंड की बॉयज़ की कट ऑफ की बात करूँ तो 28 से लेकर के 35 के बीच में रहने वाली है। और बिहार की कट ऑफ की बात करूँ तो 38 से लेकर के 45 तक रहने वाली है। 38 से लेकर के बिहार की कट ऑफ 45 तक रहने वाली है। उसके बाद में उत्तराखंड की 28 से लेकर के 35 तक रहने वाली है। हरियाणा की बॉयज़ की कट ऑफ 40 से लेकर के 45 के बीच में रहने वाली है। यूपी की बॉयज़ की कट ऑफ 42 से लेकर के 48 के बीच में रहने वाली है। राजस्थान की बॉयज़ की कट ऑफ 42 से लेकर के 50 के बीच में रहने वाली है। तो ये होगी बॉयज़ की कट ऑफ। अब बात करता हूँ मैं गर्ल्स की कट ऑफ की। तो कर्नाटक, दिल्ली, छत्तीसगढ़, गुजरात, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, असम और केरल, यहाँ की जितनी भी गर्ल्स हैं तो उनकी कट ऑफ लगभग 22 से लेकर के 25 के बीच में रहने वाली है एसएसआर की कट ऑफ। ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश की जो गर्ल्स हैं उनकी भी कट ऑफ लगभग 25 के आसपास में रहने वाली है। जम्मू कश्मीर, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, तो यहाँ की जितनी भी गर्ल्स हैं उनकी कट ऑफ भी लगभग 25 के आसपास में रहने वाली है। पंजाब की गर्ल्स की कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो 22 से लेकर के 30 के बीच में रहने वाली है। झारखंड की गर्ल्स की कट ऑफ की बात करूँ तो 20 से लेकर के 25 के बीच में रहने वाली है। गोवा की अगर मैं गर्ल्स की कट ऑफ की बात करूँ तो 20 से लेकर के 23 के बीच में रहने वाली है। एमपी की गर्ल्स की बात करूं तो 20 से लेकर के 28 के बीच में इनकी कट ऑफ रहने वाली है। उत्तराखंड की गर्ल्स की कट ऑफ की बात करूं तो 20 से लेकर के 25 के बीच में रहने वाली है। बिहार की गर्ल्स की कट ऑफ की बात करूं तो 30 से लेकर के 35 के बीच में रहने वाली है। हरियाणा की अगर मैं गर्ल्स की बात करूं तो 30 से लेकर के 35 उनकी भी रहने वाली है। और यूपी की भी गर्ल्स की 30 से लेकर के 35 के बीच में गर्ल्स की कट ऑफ रहने वाली है। और राजस्थान की गर्ल्स की कट ऑफ की बात करूं तो 30 से लेकर के 38 के बीच में इनकी कट ऑफ रहने वाली है। तो ये हो गया आपका कट ऑफ का क्राइटेरिया एसएसआर और एमआर बॉयज़ प्लस गर्ल्स की कट ऑफ का। तो अब बात मैं करता हूँ आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है, जो फाइनल रिजल्ट है वो कब तक आएगा। तो मैंने आपको पहले से ही बता रखा है 18 से लेकर के 23 अक्टूबर तक आपका जो है फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे सर 16 को आ जाएगा। मेरे भाई मैंने मना कर दिया था 16 को नहीं आएगा तो नहीं आएगा। 18 से लेकर के 23 के बीच में आपका फाइनल रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और अगर मैं बात करूं न्यू वैकेंसी की तो न्यू वैकेंसी आपकी बहुत ही जल्द, जैसे ही फर्स्ट बैच की आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, सेकंड 2023 बैच जो है उसके आसपास में आपको नई वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी। नई वैकेंसी आपको तुरंत ही देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि जब बैच जो है ट्रेनिंग के लिए जा रहा होता उससे पहले ही कहीं ना कहीं कुछ दिन पहले 10-5 दिन आगे पीछे तो न्यू वैकेंसी रिलीज कर दी जाती है। तो फाइनली आपको अक्टूबर के लास्ट वीक में ही आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी, या फिर हो सकता है नवंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में आपको देखने को मिल जाए। पॉसिबिलिटी जो ज़्यादा बन रही है वो नवंबर में बन रही है आपकी न्यू वैकेंसी की। और मैं बता दूं ये जो आपका 18 से लेकर के 23 के बीच में जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट और रिजल्ट आएगा ना एसएसआर और एमआर का, ये एसएसआर प्लस एमआर का बोथ बैच का रिजल्ट आएगा।
सेकंड 2023 और फर्स्ट 2024। आप इस सस्पेंस में मत रहना कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कौन से बैच में ज्वाइनिंग करनी है। वो आपके ज्वाइनिंग लेटर पर ऑलरेडी डला हुआ होगा कि आपको कौन से बैच में ज्वाइनिंग करनी है, किस डेट को करनी है, तो उससे आप कोई टेंशन मत लीजिए। और एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, कि आप जिससे मैं बता सकूं आपका जो सिलेक्शन है वो श्योर है या फिर नहीं है। और अगर आपका सिलेक्शन श्योर है देन आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स फिर अपने तैयार करके रख लेने हैं। मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा हुआ है, जाकर के आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और अगर किसी को कोस्ट गार्ड की या फिर एयरफोर्स की अगले इनटेक की तैयारी करनी है, जिसका एयरफोर्स का इनटेक अच्छा नहीं गया और जिसका अच्छा गया उसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। और जिसको आगामी एग्जाम की तैयारी करनी है तो मैथ्स की क्लास के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ पूरी प्लेलिस्ट का मैथ की का ऐसा मैथ्स करा रखा है, इस बार जाकर के देखना। एयरफोर्स में डिक्टो क्वेश्चन फंस रहे हैं एयरफोर्स के एग्जाम में। कैलकुलस ने तो धमाल उड़ा दिया। स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर कैलकुलस से ही हमने 5 से 6 नंबर आपके एक ही क्लास से, जो कि 1.25 घंटे की क्लास थी, उसी से कवर कर दिए। 5 से 6 नंबर कैलकुलस में। और टिग्नोमेट्री कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने पढ़ाई रखा, वहाँ से वो कवर होगा। सुपर शॉर्ट ट्रिक से मैंने कराया, जाकर के आप उसे देख सकते हैं। और अगर आपका कुछ भी डाउट बन रहा है किसी, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं उसका रिप्लाई भी करूंगा। अगर मुझे लगा कि उस पर वीडियो बनानी है देन मैं आपको वीडियो भी बना करके दूंगा। और आशा है आपको आज की अपडेट बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अपडेट अच्छी लगी हो या हेल्पफुल हो तो जरूर से इसे अपने सभी साथियों के साथ में शेयर कर देना। जितने भी इंडियन नेवी, SSR और MR बॉयज़ एंड गर्ल्स कैंडिडेट है, सभी के पास में ये वीडियो जाना चाहिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और जो भी चैनल पर नया है सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, थोड़ा सा आपका भी सपोर्ट बनता है कि अपने भाई को थोड़ा सा सपोर्ट करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार, जय हिंद।